कुछ ही दिनों में मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश होने वाला है। ऐसे में इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कानपुर में, जिसे एक समय में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, ऐसे लोगों से जिनका प्रोडक्शन का काम है, अलग अलग सेगमेंट्स के लोग हैं, और पूछेंगे कि क्या उम्मीदें उनकी 2024 में आखिरी मोदी सरकार के बजट से हैं। बात करेंगे आपसे। क्या नाम है सर आपका? आलोक अग्रवाल। किस चीज़ का काम है आपका? किस चीज़ का प्रोडक्शन आप यहाँ पे हैंडल करते मेरी फुटवेयर की इंडस्ट्री है स्वदेशी के नाम से, और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ आईआईए का। हैं? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी भी हैं, तो ज़रूरी बात है कि सबके इश्यूज भी आपके पास आते होंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार के ऐसे क्या इश्यूज हैं जो आपकी इंडस्ट्री की तरफ उनको देखने चाहिए, या फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में आखिरकार क्या सरकार आपके लिए कर सकती है? चूँकि ये चुनावी बजट है, मोदी सरकार का लास्ट बजट है, मतलब इस कार्यकाल का, तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि हर बार चुनावी बजट में कुछ ना कुछ सरकार अच्छी चीज़ें लेके आती है। जैसे इस बार हम लोग इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है उसमें भी चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट जो उन्होंने बजट दिया था उसमें दो तरह के स्लैब्स करे थे, जो नई पॉलिसी के तहत और पुरानी जो स्कीम्स के हिसाब से। तो उसी हिसाब से इस बार उम्मीद है कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शंस में या हमारी टैक्स के स्लैब्स और चेंज करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं फुटवेयर इंडस्ट्री से हूँ, तो फुटवेयर में इस बार बीआईएस का एक बहुत अच्छा, डोमेस्टिक फुटवेयर पे बीआईएस का एक प्रकोप आया हुआ है एक तरह से, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में डोमेस्टिक फुटवेयर को भी कवर करा है। तो पीछे सरकार से डीपीआईटी में हमारी बात भी हुई थी, हम लोगों ने उनसे चीज़ों को नेगोशिएट भी किया था कि जितने भी सेफ्टी फुटवेयर हैं, जितने गवर्नमेंट के या मिलिट्री शूज़ हैं, उस पर तो बीआईएस की बाध्यता की ज़रूरत है, लेकिन डोमेस्टिक फुटवेयर जो कि फैशन फुटवेयर है, उस पर बीआईएस की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने उसको थोड़ा सा कंसिडर करा है और अभी उसमें थोड़ी रिलीफ दी है। इसी तरह से बजट में हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए भी, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सरकार सोचे, और कुछ अगर अच्छे प्रावधान, अच्छे स्कीम्स देगा तो डेफिनेटली हमारी यूपी की इंडस्ट्री ग्रो करेगी। छोटे दुकानदार कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आते हैं। उनके जो शिकायतें हैं सरकार को लेके वो निकलती है कि सरकार ने उन पे जितना ध्यान देना चाहिए था स्मॉल इंडस्ट्रीज में वो नहीं दिया। आपको लगता है कि उनके लिए इस बार कुछ बजट में होगा सरकार? बिल्कुल उम्मीद करते हैं छोटे दुकानदारों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार करेगी, क्योंकि जब तक सबको कवर नहीं करेगी तब तक मेरे को लगता है ग्रोथ नहीं होगी। और माइक्रो स्मॉल तो खास तौर से, क्योंकि माइक्रो स्मॉल से ही ग्रोथ है, और माइक्रो स्मॉल से ही हमारे को आगे देश की तरक्की करनी, क्योंकि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और हमारे योगी जी का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकॉनमी। तो बिना इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए हुए, बिना इंडस्ट्री को के ग्रो करे, ना हम 5 ट्रिलियन ना हम 1 ट्रिलियन पे पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं छोटे दुकानदारों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश बरसिया, किस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक? प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। प्रिंटिंग और पैकेजिंग में क्या लग रहा है कि सरकार को क्या आपके लिए बजट में रखना चाहिए, या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि इस इंडस्ट्री में क्या रह गया था पिछले बजट में जो सरकार इस बजट में आगे लागू करे? देखिए, बेसिकली प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी तो उन्होंने कहा था कि जब जीएसटी का कलेक्शन ठीक हो जाएगा तो हम टैक्स के रेट्स घटा देंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इस पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के टैक्स रेट्स जो हैं उनके ऊपर में भी सरकार को कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। कानपुर एक समय में, जैसा आपने कहा, कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, लेकिन वो दर्जा, यहाँ की जो कपड़ा मिलें थी, वो ख़त्म होने के साथ में वो दर्जा ख़त्म हो गया। आज कानपुर का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की वजह से बना हुआ है। तो इनके सर्वाइवल के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने बात करी मिल्स की, वो कहीं ना कहीं बंद पड़ी हैं, चाहे वो आइकॉनिक लाल इमली मिल हो, उसमें लाइटिंग का काम तो कर दिया है लगे, लेकिन अंदर की जो मिल है वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो आपको लगता है उन मिल्स पे ध्यान देना चाहिए? सरकार अभी तक क्यों क्रैक नहीं कर पाई है, वो मिल्स को दोबारा रीस्टार्ट क्यों नहीं कर पाई? मिल्स पर ध्यान देने की चीज़ ऐसा है कि जो इस मशीनरीज थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। समय पर अगर उनका रिनोवेशन और एक्सपेंशन किया होता तो वो मिलें चलती रहती। तो आज अगर उन मिलों को चलाना है तो पूरी इंडस्ट्रीज़ को नए सिरे से लगाना पड़ेगा, पुरानी इंडस्ट्री को सर्वाइव नहीं कर सके। जैसा कि आपने बताया कि जीएसटी कलेक्शन तो आज के टाइम पे तो रिकॉर्ड उसका बना है, तो ऐसे में सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कम कर सकती है टैक्स, या क्या गुहार कर लगाएंगे सरकार? भाई, हम लोग तो उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो जो करेगी वो सरकार ही करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ममता शुक्ला। मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ। वैसे मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हूँ कानपुर में आईआईए की
सेक्रेटरी हूँ। आप वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, लेडी हो के इतना अच्छा आप काम कर रही हैं, ऐसे पद पे हैं। क्या आपको लगता है आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें सरकार को क्या रियायत देनी चाहिए या क्या उनको करना चाहिए जो इस बजट में आपके लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए लाभदायक हो? होम्योपैथिक को फार्मास्यूटिकल में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक को आयुर्वेदिक को तभी उन्होंने बढ़ावा दिया है, पर होम्योपैथिक को जो बढ़ावा देना चाहिए वो आज भी सरकार की तरफ से नहीं मिला किसी भी तरीके। होम्योपैथिक इंडस्ट्रियां जो ग्रोथ कर रही हैं वो अपनी मेहनत से कर रही हैं पूरे आलो। आज इंडस्ट्री एलोपैथिक के बाद सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक इंडस्ट्री ही खुली है, पर जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट से कोई किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिला। उनसे ये उम्मीद है कि एक बजट जो है, जो सबसे छोटा बजट हम लोगों को होम्योपैथिक वर्ग के लिए रखा जाता है, तो कम से कम हम लोगों को भी उसी दृष्टि से बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल जो लोग हैं उनसे उनके बराबर देखा जाए, परचेजिंग की पावर उन होम्योपैथिक में दी जाए। और होम्योपैथिक सब लोग कहते हैं बेस्ट मेडिसिन है, मैं भी कहती हूँ, और हमें पूरा विश्वास है कि ये अगर हमारी सरकार सुने तो शायद होम्योपैथिक पे कुछ विकास हो सके। एलोपैथिक और होम्योपैथिक के बीच में जो भेदभाव है वो आप चाहती हैं सरकार कम करे और फंड्स एलोकेशन आपका ज़्यादा होना चाहिए। क्या नाम है आप? सर हमारा ज्ञानेंद्र बस्ती नाम है। ये किस इंडस्ट्री से आप ताल्लुकात रखते हैं ज्ञानेंद्र? फैब्रिकेशन काम है, और यदि माइक्रो शब्द आता है तो वो मेरे ऊपर केवल फिट होता है, मेरे जैसे लोगों पे। 100 मीटर 50 मीटर जैसे लोगों में हम कारखाने चला रहे हैं, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो स्लैब 18% जीएसटी का लगा दिया गया है, जब से हम छोटे लोग बहुत परेशान हैं। इनसे अनुरोध करेंगे कि इस नए बजट में हम माइक्रो लोगों का जीएसटी कम किया जाए। माइक्रो लोग कम 18% जीएसटी में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है ग्राउंड लेवल पे? क्यों, क्या कस्टमर्स नहीं देते हैं या आपको परचेजिंग, क्या इसमें बेसिकली प्रॉब्लम आती है व्यापारियों? यही मैं आ जाता है कि 100 रुपये का माल 118 रुपये में हो जाता है, और हम खरीद तो लेते हैं माल 18% में, लेकिन बिकता नहीं है 18% में। ये समझ देने को तैयार नहीं होता है। आपको लगता है कि 18% से स्लैब पहले हम लोग 5% दिया करते थे, नो प्रॉब्लम, सूची सुमराई से काम करते थे, लेकिन अब 18% में हम लोग इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग धंधा व्यापार चौपट होता जा रहा है इस क्षेत्र, मतलब कानपुर जिले का। माइक्रो लेवल पे आपने बताया कि जो लोग हैं जो अपने कारखाने चलाते हैं या वो चलाते हैं उनको टैक्स स्लैब से बेसिकली प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि स्लैब से भी प्रॉब्लम है, और सरकारी योजनाओं का हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसे सर जैसे मंच पे आते हैं और इतने फाइल लिए हैं, देखो 5 साल हो गया है, अभी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई यूपीएसआईडीसी से। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों को जगह जगह पे, मंत्री जी ने हमारे कहा था कि आप लोगों के यहाँ वो लगेंगे, मतलब आपको सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो ग्राउंड लेवल पे इतनी नहीं उतर पा रही हैं। आपका क्या नाम है? हर्षल अग्रवाल। किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? मेरा कंक्रीट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। मैन्युफैक्चरर हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से या सरकार से? जो पिछला बजट था उसमें कहीं ना कहीं आप खुश थे कि पहले निराश थे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बजट तो जो सरकार ने पिछली बार बनाया था वो भी बैलेंस्ड बजट था, और सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने दिया था, और 100% हर चीज़ से तो कोई खुश हो नहीं सकता है। इस बार भी हम बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में कुछ राहत होएगी, और जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो ये परसेंटेज है जीएसटी का, ये टैक्स कलेक्शन के बाद भी कम नहीं किया गया है। इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं मैंने देखा कि पिछले में बजट में भी कहीं ना कहीं वो राहत दी गई थी। आपको क्या चाहते हैं कि और उसमें स्लैब बढ़ाया जाए या फिर जीएसटी का आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कम करा जाए? क्या बेसिकली टेक्निकलिटीज़ में आप चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान? देखिए, जीएसटी का टैक्स स्लैब तो कम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर चीज़ों को 18 और 28% पर रखा हुआ है, और उसमें दिक्कत ये आती है कि हम लोगों को आगे इस एमएसएमई होने की वजह से हमको भी आगे क्रेडिट पे माल देना पड़ता है, तो उसमें हम अपनी लागत का भी पैसा चुकाते हैं, और उसके बाद सरकार का जीएसटी का भी एक हम पे अतिरिक्त भार आता है, और जब हमको पेमेंट रियलाइज़ होता है वो हमको बाद में होता है, बट सरकार को हमको टैक्स पहले देना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जो रिबेट है जो आप लोग को बाद में मिलती है, और उस पे लेवल पे जो एक टाइम है आपकी पेमेंट जो रुक जाती है, वो प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं जीएसटी टैक्स जो है वो घटाया जाए। कितने तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार की इस बजट में आपका जो टैक्स है वो घटा सके? देखिए, तो सरकार का वैसे तो हम लोग चाहेंगे कि 5 से 6% टैक्स कम होना चाहिए सारे प्रोडक्ट पे, बाकी तो गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगी कि उनके रेवेन्यूज़ के हिसाब से कैसा होएगा। और एक चीज़ हम और चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ये जो धार्मिक नगरी में डेवलपमेंट कर रही है, उसी तरीके से उद्योग नगरी में भी डेवलपमेंट करे, तो उससे हम लोगों को और
इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, तो विल पावर चाहिए। उद्योग नगरी में भी, कानपुर एक समय में जो उद्योग नगरी कहा भी जाता था, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता था, तो आम लोगों का और इंडस्ट्रियलिस्ट का फिलहाल यही कहना है कि जीएसटी स्लैब जो है उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं ना कहीं घटना चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार है उसको छोटे दुकानदारों को भी, छोटे लेवल पे जो कारखाने चल रहे हैं उनको भी दिमाग में लेके चलना चाहिए, अगर 5 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को वो टारगेट कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, बिस्तक।